Hello friend, it's a wonderful story that I am going to deliver in front of you. The Sermon at Benares by Betty Renshaw. This is a story of a mother whose child was died and now she was trying to make her child alive. In search of making him alive, she went to Lord Buddha and requested him to make her child alive. So, in this chapter, in this video, I am going to discuss the summary of this very important chapter, the Sermon at Benares. मैं आपका गाइड, आपका टीचर श्रीकांत सर अपने चैनल इम्प्रूव इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। समरी ऑफ द सर्मन एट बनारस, अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्ध। हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लॉर्ड बुद्ध के विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं। बॉर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ गौतम, इनका जो जन्म हुआ था वो प्रिंस सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ था, यानी कि एक राजा के पुत्र थे और वो वहां पर राजकुमार थे इन रॉयल फैमिली। लिव्ड शेल्टर्ड लाइफ। शेल्टर्ड लाइफ मीन्स एक बहुत ही शानदार जीवन जी रहे थे। अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड सफरिंग, और उन्हें संसार के जो दुख है, पीड़ा है, सफरिंग है, उससे वो अनअवेयर थे। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स। जब वो 12 साल के हुए तो वो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेज दिए गए। मैरिड एंड हैड अ सन कंटिन्यूइंग द रॉयल लाइफ फॉर अराउंड 10 years, और उसके बाद इनकी शादी हुई और उनको एक बेटा हुआ और 10 सालों तक ये एक अच्छी राजा वाली जिंदगी जिए। द टर्निंग पॉइंट, लेट्स सी। सिद्धार्थ इनकाउंटर्स 4 sights। 4 sights मतलब 4 दृश्य उन्होंने देखे जो उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। अ सिक मैन, सबसे पहला क्या देखे? एक सिक मैन, दूसरा एन ओल्ड मैन, तीसरा अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब शव यात्रा। फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स शव यात्रा, यानी जब लोग मर जाते हैं तो जो स्मशान घाट तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है दाह संस्कार करने तक, दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल प्रोसेशन। एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स, और एक मॉन्क को देखते हैं जो भिक्षा, एल्म्स मीन्स भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण पे था, यानी मांग रहा था, उसको देखते हैं। ये 4 चीजें उनकी पूरी जीवन को ही चेंज कर दी, कंप्लीटली अल्टर्ड हिज लाइफ। These sights made him realize the universal nature of suffering, aging and death. यह जो दृश्य था उन्हें सफरिंग, बढ़ती उम्र और जो दर्द होती, पीड़ा होती, उसका एहसास कराया। आगे बढ़ते, he lives his royal life and embarks on a journey to find spiritual enlightenment. Here, this is very important word you can see. Embarks means when someone starts something new first time. That is called शुरुआत करना, begin करना, begin। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे द फर्स्ट सरमन एट बनारस। इनका जो पहला सरमन है वह इनलाइटमेंट, यानी कि जब ये सिद्ध हो गए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति कर लिए। इनलाइटमेंट मीन्स होता है ज्ञान प्राप्ति। जब बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति कर लिए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया? बनारस में दिया, जो आज सारनाथ नाम से प्रसिद्ध है। सारनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने वहां पर अपना पहला उपदेश दिया। ही प्रीच्ड फर्स्ट टाइम इन सारनाथ। द सर्मन फोकस्ड ऑन द नेचर ऑफ सफरिंग। जो सरमन यानी कि उपदेश था, सरमन मीन्स उपदेश, क्या था? सफरिंग और द पाथ ऑफ लिबरेशन, स्वतंत्रता यानी कि मुक्ति, मोक्ष। लिबरेशन मीन्स मोक्ष, मोक्ष के जो प्राप्ति का मार्ग था उस पर यह आधारित था। बुद्ध एम्फसाइजेस द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। इम्परमानेंस मतलब कि जीवन शाश्वत नहीं है, वह समाप्त हो जाने वाला है। एंड टीचेस द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड द
एट फोल्ड पाथ, और 4 ओ सत्य के मार्ग और 8 रास्ते बताते हैं। कीसा गौतमी की स्टोरी यहाँ पे एंट्री करती है, क्योंकि ये जो द सरमन एट बनारस ये जो चैप्टर है इसमें कीसा गौतमी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कीसा गौतमी के कैरेक्टर के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ विद दिस कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ कीसा गौतमी। Don't forget to prepare this because it is very important name character that will help you to write good thing about this chapter. कीसा गौतमी, a woman who lost her son, जो अपने बच्चे को खो दी, यानी उसका बच्चा जो है वो मर गया है, रिप्रेजेंट्स ह्यूमन ग्रीफ एंड सफरिंग। वह किसको दिखाती है? वो ह्यूमन ग्रीफ और सफरिंग्स को शो करती है। She seeks Buddha's help to bring her son back to life. वह अपने बच्चे को बुद्ध की सहायता से जीवित करना चाहती है। बुद्ध asks her to find mustard seeds from a house where no one has died. This is very complicated condition that was put in front of Kisa Gotami by Lord Buddha. What? To collect mustard seeds from a house where no one has died yet. अभी तक कोई मरा ही ना हो ऐसे प्लेस से एक मुट्ठी सरसों लेकर आना है। कीसा गौतमी को लगता है कि इट इज वेरी सिंपल टास्क, शी कैन कलेक्ट दिस, बट she could not find such a house, and through this experience she understands that death is inevitable for all and suffering is a path. So let's see, करें कि जब वह जाती है और वो कहीं पर भी मस्टर्ड सीड्स नहीं पाती तो उसे एहसास हो जाता है कि ये जो जीवन है यह मृत्यु के रास्ते ही समाप्त होता है और इसे टाला नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। कुछ वेरी ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स है, उस चीज को समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ जो होता है नश्वर होता है, हमेशा नहीं रहने वाला, उसको समाप्त होना ही है। ऑल बीइंग्स आर मॉर्टल एंड डेथ इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं कि सभी जो जीव है, जो लिविंग क्रिएचर है धरती पर, वो सभी मॉर्टल, यानी कि एक दिन उन्हें मरना ही है, समाप्त होना ही है और इसे टाला नहीं जा सकता। ग्रीफ एंड सफरिंग, दुख और पीड़ा संसार में भरा हुआ है। Grieving over inevitable events only increases suffering and deteriorates health. कह रहे हैं कि जो चीजें चली जाने वाली है उस चीज के विषय में सोच कर दुख करने से, रोने से, पश्चाताप करने से केवल और केवल पीड़ा होती है और आपका हेल्थ डाउन हो जाता है, गिर जाता है। विजडम एंड एक्सेप्टेंस, इस चैप्टर के थ्रू हम ये भी जानते हैं कि बुद्धिमानी क्या होती है और उसकी स्वीकारोक्ति क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। अ वाइज पर्सन अंडरस्टैंड लाइफ्स इम्परमानेंस एंड डज नॉट ग्रीव व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड। कह रहे हैं कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह जीवन नश्वर है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है और उसके जाने पर, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाने पर कोई दुख व्यक्त नहीं करता, वो नॉर्मल रहता है। कह रहे हैं कि वह, क्योंकि उस दुख व्यक्त करने से कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। फिलोसॉफिकल मैसेज, यहाँ पे एक दार्शनिक मैसेज है, फिलोसॉफिकल मैसेज है, उस चीज को समझने की जरूरत है। दार्शनिक मैसेज क्या है? बुद्धा टीचेस दैट एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ्स रियलिटी, जीवन की सच्चाई को स्वीकारना, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ्स रियलिटी इंक्लूडिंग सफरिंग एंड डेथ, जिसमें दर्द, पीड़ा और मृत्यु दोनों है, इज इसेंशियल फॉर पीस, शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसेंशियल मतलब जरूरत है किस चीज की? यह बहुत ही इसेंशियल है जीवन में। जब वह कोई व्यक्ति अपनी सफरिंग्स और मृत्यु को समझ जाए कि यह सत्य है, इसको होना ही है, टाला नहीं जा सकता, तो वह बड़े शांति से रहता है। द अल्टीमेट गोल इज टू रीच अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ विजडम, एथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन। कह रहे हैं कि बुद्धिमानी, नैतिक आचरण और मेंटल, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन के थ्रू जो मोक्ष की प्राप्ति है उसकी तरफ जाया जा सकता है, यह बताने का प्रयास किया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्मन, इस उपदेश का जो महत्व है उस चीज को देख लेते हैं। बुद्धा's फर्स्ट सर्मन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज मिशन टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। कह रहे हैं बुद्धिज्म फैलाने का ये जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा, यह वहीं से शुरुआत थी कि लोगों के मन से पीड़ा, दर्द, तकलीफ ये कैसे कम किया जा सके।
एंड बुद्धिज्म को भी स्प्रेड करने का वहीं से शुरुआत था। इट ऑफर्ड सोलेस टू दोज in grief and provides wisdom and on how to live a life free from unnecessary suffering। यह ये भी उपस्थित कराता है, ये भी देता है कि कैसे दर्द से मुक्त रहा जाए, तकलीफ से दूर रहा जाए और अपने दर्द और तकलीफ को रोक कर कंट्रोल करके कैसे बुद्धिमानी से जीवन में आगे बढ़ा जाए। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट that is very important. The sermon at Banaras, the story of the early life of Lord Buddha, is explored, focusing on the transformative moments that led him to preach his first sermon by Betty Renshaw। कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के जीवन पे आधारित एक घटना है जो बेटी रेंसो ने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। He was born as Prince Siddharth Gautam in a royal family. He was shielded from the harsh realities of life. Shielded means सुरक्षित किए गए थे, यानी कि बचाए गए थे, ढाल लगाया गया था, क्योंकि वो रॉयल फैमिली में जन्म लिए थे तो उनके सामने एक इस तरह सा आवरण बनाया गया था, कवर किया गया था, क्योंकि उन्हें जो संसार की रियलिटीज यानी कि दुख, पीड़ा, तकलीफ, सफरिंग्स वो उन्हें दिखे ना, यानी समझ में ना आए। At the age of 12, सिद्धार्थ was sent away to study Hindu scriptures। 12 साल की एज में उन्हें भेज दिया गया हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी कि हिंदुइज्म को अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए। Upon returning, he married and had a son। जब वो लौट के आए तो उनकी शादी हो गई और उन्हें एक बच्चा भी हुआ। Continuing to live a life of luxury for about 10 years। और अगले 10 सालों तक वो बहुत ही शानदार जीवन जिए। 10 years तक वो पूरे राजशाही वाली जिंदगी जीते रहे। However, during a trip outside the palace, Siddharth encountered the suffering of the world in the form of a sick man। एक सिक मैन की घटना देखी उन्होंने, दूसरा एक ओल्ड मैन को देखा, तीसरा एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा और चौथा एक बेगर को देखा। These sights opened his eyes to the impermanence of the life। ये जो साइट्स थे ये उनके जीवन में आए और उनकी आंखें खोल दिए, उनको लगने लगा कि जीवन में तकलीफ और दुख के सिवाय कुछ नहीं है। एंड आफ्टर दैट he left his royal life and in search of enlightenment, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति में, enlightenment means ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह राज्य को छोड़ दिए और वहां से चले गए। After attaining the spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras। कह रहे हैं कि जब वो enlightenment यानी कि नॉलेज प्राप्ति कर लिए, उसके बाद उनकी जो पहली स्पीच थी वो स्पीच थी बनारस में, तो उसी पर ये चैप्टर आधारित थी। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। One of the key teachings in this sermon involved a woman named कीसा गौतमी। इसमें कीसा गौतमी नाम की एक महिला है जिसका बच्चा मर चुका है और वह उसे जीवित करना चाहती है। इस सिलसिले में कोई उसको बताता है कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए जो इस समय सारनाथ में है, आप उनसे अपनी परेशानी, अपनी सफरिंग्स, पीड़ा को व्यक्त करिए, एक्सप्रेस करिए, तो शायद वो आपकी हेल्प कर सके। इस आशा में कि महात्मा बुद्ध उसके बच्चे को जीवित कर देंगे, वह महात्मा बुद्ध के पास जाती है और अपनी सफरिंग्स को एक्सप्रेस करती, उनको बताती है। महात्मा बुद्ध उस चीज को सुनने के बाद कहते हैं, चूंकि महात्मा बुद्ध इनलाइटमेंट को प्राप्त कर चुके थे तो वो जानते थे कि इसको ऐसे समझाना आसान काम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, एक मुट्ठी सरसों इस पूरे गांव से किसी के घर से लेकर आओ, बट कंडीशन ये है कि वह घर ऐसा होना चाहिए जहां पर आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी सोचती है कि ये तो आसान काम है, चलो मैं लेकर आती हूँ, और चली जाती है। और जाती है जब वो घर घर डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलती है एक मुट्ठी सरसों के लिए, और उसे पता चलता है कि हर घर में लोग मरे हुए हैं यानी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तब वो वापस लौट आती है और महात्मा बुद्ध से कहती है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर कोई आज तक मरा ना हो। इस प्रकार से यहां पर जो महात्मा बुद्ध उसको एक ज्ञान देना चाहते थे कि भाई आप का जो लड़का मर गया है वो वापस नहीं आ सकते। शायद वो अगर सीधे बताते कि वो नहीं आएगा तो नहीं मानती, इसलिए उन्होंने एक कंडीशन रखा कि उसे ये पता होना चाहिए कि संसार का ये एक सर्कल है, इसमें जीवन आना और जाना लगा रहता है, यानी कि जीवन है तो मृत्यु भी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो उस चीज को ने देखा। कंक्लूजन में आप बढ़ते हैं। द फर्स्ट सर्मन ऑफ लॉर्ड बुद्ध एट बनारस वाज अ प्रोफाउंड मोमेंट। एक बहुत ही गहरा क्षण था स्पिरिचुअल इनलाइट का, आध्यात्मिक ज्ञान का, ऑफरिंग बोथ विजडम एंड सोलेस, जो ज्ञान और शांति दोनों प्रदान करती है। इट हेल्प कीसा गौतमी ओवरकम हर सॉरो। ओवरकम से मतलब जीत हासिल करना, अपने
कंट्रोल करना, अपने दुख को कंट्रोल करने की ताकत देते हैं एंड come to terms with the reality of mortality. Buddha's teachings encourage acceptance of life's inevitable changes to find peace and release from suffering. करें जो बुद्धा की टीचिंग थी वह यहाँ पे ये दिखाती है कि कैसे अपने दुख को कंट्रोल किया जा सकता है और उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कीसा गौतमी जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर की, वह भी अपने दुख पर कंट्रोल करती है और उसका जो बच्चा यानी उसका जो सन था वो मर गया था, अब उसके लिए वह विलाप करना कम कर देती है, छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता हो चुका होता द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, द ट्रूथ ऑफ डेथ,